जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल इंडियन एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मास ट्रांसफ़र का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र। जिसमें कि मास ट्रांसफ़र को कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया, जिसमें मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या तब होता है जब अणु या कण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे की ओर जाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया बिना बाहरी बल या प्रवाह के होती है। यह प्रक्रिया बिना बल या बाहरी प्रवाह के कारण होती है। मुख्य विशेषता: अणु उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मतलब अणु हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। अणु हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हाई से लो की तरफ जाते हैं। परफ्यूम की खुशबू का कमरे में स्वतः फैल जाती है। यह भी एक मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। दूसरा, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण या प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह बाहरी बल जैसे पंखा, पंप या तरल गैस के गति के कारण हो सकता है। नेचुरल कन्वेक्शन या तापमान या घनत्व के अंतर के कारण होता है। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर टू टाइप के होते हैं। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर टू टाइप के होते हैं: नेचुरल डिफ्यूजन और फोर्स्ड डिफ्यूजन। फोर्स्ड डिफ्यूजन या बाहरी बल उपकरण जैसे पंखा या पंप के उपयोग से प्रवाह उत्पन्न होता है। पंखे से गंध का तेजी से फैलना। इंटरफेस मास ट्रांसफर जब द्रव्यमान दो अलग अलग फेस के बीच स्थानांतरित होता है तो मास ट्रांसफर कहते हैं। गैस तरल सोडा में CO2 का घुलना, तरल गैस चाय में शक्कर का घुलना। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वह नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस जैसे गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के कण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यह तब तक चलता है जब तक कि दोनों सतह का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में न हो जाए। डिफ्यूजन का ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन डिफरेंस और केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ड्राइविंग फोर्स के याद रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। दो प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, ये इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कंसंट्रेशन डिफ्यूजन को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। प्रेशर डिफ्यूजन यह तब होता है जब अणु उच्च हाई वाले क्षेत्र से लो क्षेत्र वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तो उसे
प्रेशर डिफ्यूजन कहते हैं। थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन या टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण इसमें हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, आइसीमा प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। डिफ्यूजन अंडर ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन वह प्रक्रिया जिसमें कण या अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण गति करते हैं। ये J इज इक्वल टू माइनस डी सी अपन डी एक्स होता है, जो D इज इक्वल टू डिफ्लेक्स डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट J डिफ्यूजन फ्लक्स डी सी बाई डी एक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर को प्रभावित किया जाता है। फोर्स एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया जब गैस या लिक्विड से टकराता है तब मास ट्रांसफर ऑपरेशन से प्रेशर का बड़ा रोल होता है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन ड्राइंग प्रोसेस। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट चार होती हैं। एक तो पास्कल होती, तो बहुत पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार, एमएमएचजी, टोर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 एमएमएचजी होता है। एक एटीएम इज इक्वल टू एक एटीएम इज इक्वल टू होता है एक बार। एक एटीएम इज इक्वल टू होता है एक बार। एक एमएमएचजी इज इक्वल टू होता है 1 टोर। एक एमएम एच जी इज इक्वल टू होता है 1 टोर। 1 टोर और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल। अब ग्रेडियंट किसी क्वांटिटी और कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर में दूरी के साथ परिवर्तन की दर से ग्रेडियंट ही ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को मूवमेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की मूवमेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैकेनिज्म फोर्स के कारण होता है, न कि सिर्फ कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। मतलब समझ गए ना आप लोग कि जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के मूवमेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैकेनिज्म फोर्स के कारण होते हैं, न कि सिर्फ कंसंट्रेशन या टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। ये रहे इनके एग्जाम्पल, ये दो इनके डायग्राम। ये एडी डिफ्यूजन ये फोर्स डिफ्यूजन, एडी डिफ्यूजन प्रोसेस को
एडी डिफ्यूजन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फ्लूइड के टर्बुलेंस मिक्सिंग के कारण मास का ट्रांसफर होता हो। मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन विपरीत, जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन पर निर्भर करता है, जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन पर निर्भर करता है, एडी डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब एडी डिफ्यूजन जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे एडी डिफ्यूजन कहते हैं। एडी डिफ्यूजन पता नहीं चलता है कौन सा होता है, यह एडी डिफ्यूजन है। एडी डिफ्यूजन। फोर्स डिफ्यूजन एक इलेक्ट्रिक फील्ड से आयन के मूवमेंट को दिखाया गया है। डिफ्यूजन फ्लूइड के टर्बुलेंस फ्लो और मिक्सिंग को दिखाया गया है। ये वाला है। ये वाला है एडी डिफ्यूजन। फ्लूइड के टर्बुलेंस और मिक्सिंग को दर्शाया जाएगा लेफ्ट साइड फोर्स डिफ्यूजन। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रवाह में आयन लीनियर तरीके से अपोजिट इलेक्ट्रिक की तरफ से मूव करते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी होगा। धन्यवाद।